इंडिया का ग्रोथ इंजन दरार लेने लगा है। नोएडा, जिसे इंडिया का इंडस्ट्रियल फ्यूचर बोला जाता है, वहां मशीन नहीं प्रोटेस्ट चल रहा है। हजारों वर्कर्स सड़कों पे हैं, फैक्ट्रीज रुकी हुई हैं, प्रोडक्शन लाइन ठप पड़ा हुआ है, पुलिस डिप्लॉयड हो चुके हैं। लेकिन सबसे डेंजरस बात ये नहीं है, सबसे डेंजरस बात ये है कि ये सिर्फ नोएडा की समस्या नहीं है, क्योंकि इतिहास गवाह है, जब मजदूर सिस्टम के खिलाफ उठता है तो इंडस्ट्रीज हिल जाती हैं, इकोनॉमिक प्रेशर में आता है, यहाँ तक कि गवर्नमेंट भी हिला जाती है। तो सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या हुआ कि इंडिया का वर्कर मजबूर होकर सड़क पर उतर आया? क्या ये सिर्फ सैलरी का इशू है? क्या ये मैनेजमेंट का फेलियर है? या फिर इंडिया का लेबर सिस्टम अंदर ही अंदर टूट रहा है? आज हम फैक्ट के साथ समझेंगे नोएडा लेबर प्रोटेस्ट का सच। चलिए शुरू करते हैं। नोएडा इंडिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब में से एक, जहां हर रोज लाखों प्रोडक्ट्स बनते हैं, फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, गारमेंट। और इस इंडस्ट्रियल साइन को देख के लगता है कि इंडिया वाकई में प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन इस चमक के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी है जो कैमरा के सामने बहुत कम आती है। द रियलिटी ऑफ द इंडियन वर्कर्स। और जब उस वर्कर्स का पेशेंस टूट गया तो वो सड़क पे आ गया। रिसेंट दिनों में नोएडा और ग्रेटर नोएडा की इंडस्ट्रियल बेल्ट में लेबर्स एजिटेशन देखने को मिला। प्रोडक्शन टेम्पररी डिस्टर्ब हुए, पुलिस इंटरवेंशन हुई और वीडियोस वायरल होने लगी। लेकिन ये सब एक सडनली नहीं हुआ। ऐसे प्रोटेस्ट कभी अचानक नहीं होते, ये मंथ्स, कभी कभी ईयर्स का फ्रस्ट्रेशन का रिजल्ट होता है। वर्कर्स की मेजर कंप्लेंट्स क्या हैं? कम वेजेस, डिले सैलरी, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, जॉब इनसिक्योरिटी, कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग अब्यूज एंड लैक ऑफ बेनिफिट्स। और इन सबको समराइज करके बोला जाए तो ये है कि काम ज़्यादा, पैसे कम और सिक्योरिटी ज़ीरो। एक वर्कर का रूटीन इमेजिन कीजिए। सुबह जल्दी उठना, क्राउडेड ट्रांसपोर्ट में जाना, फैक्ट्रीज शिफ्ट अटेंड करना, यहाँ तक कि 10 से 12 घंटे तक खड़े रहकर रिपीटेटिव काम करना, सुपरवाइजर का प्रेशर, मशीन के नॉइज, प्रोडक्शन टारगेट्स, और फिर घर लौटकर बस इतना इनकम कि बेसिक एक्सपेंस भी मुश्किल से कवर हो जाए। आज इन्फ्लेशन का ज़माना है, रेंट बढ़ रहा है, फूड प्राइस भी बढ़ रहे हैं, एजुकेशन एक्सपेंसिव हो रहा है। लेकिन बहुत मजदूरों का कहना है कि उनकी वेजेस उस तरह से इंक्रीज नहीं हो रही। और जब मेहनत और रिवार्ड के बीच गैप बड़ा होता जाता है तो रिसेंटमेंट बिल्डअप होता है। अब फेयर एनालिसिस के लिए दूसरे साइड को भी समझना जरूरी है। कंपनीज भी एक प्रेशर में काम करती है, ग्लोबल कंपटीशन इंटेंस है। आज अगर इंडिया में प्रोडक्शन महंगा हो जाए तो बायर्स वियतनाम या बांग्लादेश की तरफ शिफ्ट करेंगे। कंपनीज बोलती है मार्जिन ऑलरेडी टाइट है, रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है, एनर्जी कॉस्ट भी हाई है, कंप्लायंस बर्डन भी बहुत ज़्यादा है, और अगर लेबर कॉस्ट भी शार्पली इंक्रीज हो गया तो बिजनेस सस्टेनेबल नहीं रहेगा। ऑनेस्टली उनकी बात में लॉजिक है, लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट होती है जब पूरा प्रेशर सिर्फ नीचे तक ट्रांसफर हो जाए। जब बिजनेस सर्वाइव करने का मॉडल ही वर्कर सेक्रीफाइस पर डिपेंड करे तो वो सस्टेनेबल नहीं होता। इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग मॉडल ट्रेडिशनली चीप लेबर एडवांटेज पर बेस्ड रहा है। हम दुनिया को बोलते हैं कम मैन्युफैक्चर इन इंडिया, अफोर्डेबल लेबर है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अफोर्डेबल फॉर हुम? इन्वेस्टर के लिए या वर्कर के लिए भी? क्योंकि अगर एक आदमी फुल टाइम काम करके भी डिग्निफाइड लाइफ अफोर्ड नहीं कर पाए तो सिस्टम में स्ट्रक्चरल फ्लॉ है। वर्कर सिर्फ सैलरी नहीं मांग रहे, वो डिग्निटी मांग रहे हैं। अगर आपको लगता है कि लेबर अनरेस्ट को इग्नोर किया जा सकता है तो हिस्ट्री देख लीजिए। 1982 का मुंबई टेक्सटाइल स्ट्राइक, 2.5 लाख वर्कर्स और 65 मिल्स प्रोटेस्ट पर गए। डिमांड सिंपल थी, बेटर वेजेस, बेटर कंडीशन, लेकिन उन्हें इग्नोर किया गया। स्ट्राइक्स 18 मंथ्स तक चला, एम्प्लॉय और यूनियन ने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, और रिजल्ट मुंबई की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कोलैप्स कर गई। थाउजेंड्स नहीं, लाखों फैमिली अफेक्ट हुई, जॉब्स गए, फैक्ट्रीज बंद हुए, पूरा इंडस्ट्रियल सिस्टम कोलैप्स हो गया। एक अनरिजॉल्व्ड लेबर इशू और नेशनल इकोनॉमी ट्रेजेडी बन गया। लेसन, जब लेबर डिस्प्यूट टाइमली रिजॉल्व नहीं होते तो दोनों साइड हारता है, वर्कर्स भी, बिजनेस भी। नोएडा एक आइसोलेटेड केस नहीं है,
नोएडा रिप्रेजेंट्स द मॉडर्न इंडियाज मैन्युफैक्चरिंग ड्रीम। अगर यहाँ इंस्टेबिलिटी ग्रो करती है तो सिग्नल नेगेटिव जाता है टू इन्वेस्टर, टू बिजनेसमैन एंड टू द ग्लोबल मार्केट। क्योंकि इन्वेस्टर सबसे पहले स्टेबिलिटी देखता है। उन्हें चीप लेबर से कोई मतलब नहीं है, उन्हें प्रेडिक्टेबल लेबर चाहिए। अगर प्रोटेस्ट, शटडाउन और अनसर्टेनिटी बढ़ गया तो कंपनीज अल्टरनेटिव मार्केट देखना शुरू कर देती हैं और इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग एम्बिशन हर्ट होता है। तो सॉल्यूशन क्या है? वर्कर्स को फेयर वेजेस हो, कंपनीज को सस्टेनेबल मार्जिन हो, गवर्नमेंट को प्रॉपर रेगुलेशन इन्फोर्स करना होगा, डायलॉग्स होने चाहिए बिफोर एंगर एक्सप्लोड। क्योंकि बातों से इशू रिजॉल्व होते हैं, लाठी से नहीं। इंडिया फैक्ट्री से पावरफुल नहीं बनता, इंडिया पावरफुल बनता है उन लोगों से जो उन फैक्ट्रीज को चलाते हैं। एक सक्सेसफुल नेशन वही होता है जहां बिजनेस प्रॉफिट भी करे और वर्कर्स को डिग्निटी भी फील हो। नोएडा लेबर एजिटेशन हमें एक वार्निंग दे रहा है कि अगर हम डेवलपमेंट को सिर्फ एक नंबर तक लिमिट रखें और इंसान को इग्नोर किया तो प्रोग्रेस का मॉडल अंदर ही अंदर वीक हो जाएगा। क्योंकि ग्रोथ तभी रियल होता है जब उस ग्रोथ का बेनिफिट टॉप फ्लोर से फैक्ट्री के लोअर फ्लोर तक जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और अपना फीडबैक कमेंट में डालना ना भूलें। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।